पाकिस्तान की हालत भिखारियों जैसी हो चुकी है। चीन से मामूली मदद मिलने के बावजूद पाकिस्तान का खजाना बिल्कुल खाली है। इसीलिए वो एक बार फिर आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने पहुंच गया, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा तैयारी के साथ पहुंचना चाहता है ताकि दुनिया के सामने उसकी फजीहत ना हो। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि आईएमएफ से कर्ज मांगने से पहले उस कर्ज की गारंटी का इंतजाम कर दिया जाए। ऐसा इसलिए ताकि आईएमएफ को उसे कर्ज देने में कोई परेशानी ना हो। आईएमएफ अब तक कर्ज इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और हैसियत दोनों उसे कर्ज लेने लायक नहीं लगी। मतलब ये कि अगर कर्ज दे भी दिया जाए तो पाकिस्तान के पास कर्ज लौटाने का कोई इंतजाम नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान अब नए सिरे से कर्ज पाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान ने दरवाजा खटखटाया है सऊदी अरब का, जिसे वो एटीएम से कम नहीं समझता। इसीलिए उसने सऊदी अरब के सामने हाथ फैला दिया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से पाकिस्तान का गारंटर बनने की अपील की गई। मतलब यह कि अगर पाकिस्तान ने कर्ज नहीं लौटाया तो सऊदी अरब आईएमएफ का कर्ज लौटा पाएगा। हालांकि पाकिस्तान का गारंटर बनना भी खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए सऊदी अरब के पाकिस्तान के जाल में फंसने की उम्मीद कम ही है। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि अगर गारंटर बनने के लिए क्राउन प्रिंस ने हां कर दी तो आईएमएफ से उसे बेल आउट पैकेज का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि उसे न तो सऊदी अरब की मदद बचा सकती है और न ही आईएमएफ का पैकेज बचा सकता है। जितनी मदद पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तौर पर आईएमएफ से चाहिए, उतनी मदद तो उसे चीन से मिल भी चुकी है, लेकिन उसकी हालत जरा भी नहीं सुधरी। बल्कि अब तो वहां हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में काम धंधे बंद हो चुके हैं। ज्यादातर छोटे बड़े कारखाने भी तेजी से बंद हो रहे हैं और विदेशी कंपनियां भी पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। इसीलिए वहां गरीबी और बेरोजगारी से लोग बेहाल हैं। दूसरी तरफ सरकार के पास कमाई का कोई जरिया बाकी नहीं बचा। सबसे बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतना गहरा कुआं बन चुकी है कि जितना भी पैसा डालो वो कम है। चीन ने पिछले 2 हफ्तों में उसे कर्ज की 2 किस्तें दी। पहली किस्त $70 करोड़ की और दूसरी किस्त में चीन ने पाकिस्तान को $50 करोड़ दिए। ये रकम कुल मिलाकर $120 करोड़ हुई। इतनी ही रकम के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ये रकम पाकिस्तान को मिल भी गई और खत्म भी हो गई। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार आज भी उतना ही है जितना 1 महीने पहले था। ऊपर से बड़ा सियासी बखेड़ा इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लोगों को यह नहीं बता पा रही कि यह रकम कहां खर्च की गई। आरोप लग रहे हैं कि चीन से जो कर्ज मिला वो पाकिस्तान ने चीन की कंपनियों को दे दिया। मतलब यह कि चीन की बिजली कंपनियां जो सीपीईसी के तहत बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में लगी थी, उनके कर्ज का भुगतान कर दिया गया। यानी चीन ने एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से पैसा वापस भी ले लिया। पूरी दुनिया के सामने चीन पाकिस्तान का मददगार भी बन गया और चुपचाप अपनी ही जेब भर डाली। इसीलिए माना जा रहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने सिर से कर्ज का बोझ नहीं हटाता तब तक उसका बचना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के सिर पर इस वक्त $30,000 करोड़ यानी पाकिस्तानी रुपयों में कुल 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज है। पाकिस्तान के मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार से ये रकम पूरे 100 गुना ज्यादा है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान का संकट सुलझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। उधर पाकिस्तान में एक शादी का वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक दुल्हन को सोने से तौला गया। जिसके बाद वीडियो की वहां खूब आलोचना की गई क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और वीडियो में दुल्हन को सोने से तौला गया। ये वीडियो पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन की बेटी की शादी का बताया गया और शादी की ये रस्म पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में हुई। यानी जिस समय पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी आधा पेट खाना खाकर सो रही है, उसी समय दुबई में एक आलीशान शादी हुई जिसमें दुल्हन को सोने से तौलने जैसी रस्म की गई। उसका वीडियो बनाया गया और दुनिया को दिखाया गया कि पाकिस्तान में रईसों की हर दौर में ऐश है। हालांकि वीडियो में जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि जिन सोने की ईंटों से दुल्हन को तौला गया वो नकली थी और उन पर सुनहरा पानी चढ़ाया गया था क्योंकि शादी की थीम एक फिल्म पर आधारित थी। हालांकि ये पता चलने के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि ईंटें भले ही नकली थी लेकिन थीम वेडिंग में तो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में पैसे वाले कंगाली के दौर में भी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। जिसकी मिसाल वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ये वीडियो भी है, जिसमें वो लंदन के एक महंगे शोरूम में शॉपिंग करने जाते दिखे। पाकिस्तान में ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की फजीहत की वजह बन गया। वैसे ही उनकी वहां खूब आलोचना हो रही है क्योंकि उनके सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती चली गई, जिसका रोना रोने शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए। क्योंकि कतर में उन देशों की कॉन्फ्रेंस चल रही है जो कम विकसित हैं। यानी शहबाज शरीफ एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिसमें यह साबित हो जाए कि पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है,
क्योंकि उन्हें मालूम है कि अपनी गरीबी का ढिंडोरा पीटकर ही उन्हें किसी देश से कुछ पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अपने इन दौरों के चक्कर में वो पाकिस्तान का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज हो गए। यानी शहबाज के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। वो अपने विदेश दौरे के लिए भी आलोचना झेल रहे हैं और अपने परिवार वालों की शाह खर्ची की वजह से भी। जबकि नौबत यह आ चुकी है कि पाकिस्तान की आम जनता को ही नहीं, वहां की सेना को भी पेट काट कर जीना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द पाकिस्तान में सैनिकों की खाने पीने की चीजों में कटौती का प्रस्ताव आने वाला है। इस बीच पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान का वीडियो सामने आने पर उसकी जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को शेयर करके लोग पाकिस्तान पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि वीडियो में रनवे पर खड़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान बेहद जर्जर हालत में दिखाई दिया। कई जगह पर विमान का पेंट उखड़ा हुआ नजर आया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो विमान में जंग लग गया। विमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पाकिस्तान की जमकर हंसी उड़ाई गई। वीडियो को शेयर करते हुए ये तक कह दिया गया कि पाकिस्तान के पास विमान को पेंट कराने के पैसे नहीं है और उसे कश्मीर चाहिए। हालांकि ये वीडियो कब का है और इसे किसने रिकॉर्ड किया, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन विमान के वीडियो को लोग पाकिस्तान की कंगाली से जोड़कर शहबाज शरीफ की सरकार पर तंज कस रहे हैं। उधर खबर है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेज दी। इस बार ये हथियार जर्मनी के रास्ते यूक्रेन भेजे गए, जिसके बाद पुतिन का पाकिस्तान पर भड़कना तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस ही भूख से मर रहे पाकिस्तान को गेहूं देकर उसकी जान बचा रहा है। और अगर पुतिन को यह बात पता चल गई कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा है तो फिर उसकी शामत आनी तय है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को पुतिन के गुस्से की परवाह नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक बार फिर हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी है। और ये खेप इस बार भी ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को दी गई है, जिसे कराची के एक बंदरगाह से 162 कंटेनरों में भरकर रवाना किया गया। पाकिस्तान से भेजे गए रॉकेट और गोला बारूद जर्मनी के रास्ते यूक्रेन पहुंचेंगे, जबकि पिछले महीने भी पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में हथियार यूक्रेन भेजे थे। जिसके बाद यह खबर आई थी कि रूस को इस बात का पता चल गया है कि पाकिस्तान के रास्ते यूक्रेन की मदद की जा रही है और उससे मिलने वाले पैसे से वो रूस से ही गेहूं खरीद रहा है। यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ उसने हथियारों के बदले यूक्रेन से पैसे लिए और फिर उन पैसों से रूस से गेहूं खरीद लिया। कुछ रोज पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने पिछले महीने पोलैंड के जरिए हथियारों के 159 कंटेनर यूक्रेन भेजे थे और फिर यूक्रेन से मिले पैसों को रूस से गेहूं खरीदने में लगा दिया। जिसके बाद पिछले हफ्ते ही रूस से 50,000 टन गेहूं की पहली खेप लेकर मालवाहक जहाज ग्वादर पोर्ट पहुंचा और आने वाले दिनों में रूस ऐसे 9 और जहाज गेहूं लेकर पाकिस्तान भेजेगा। लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान के धोखे के बाद रूस गेहूं भेजना रोक भी सकता है, जो बदहाल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के लिए आंदोलन तेज हो गया। गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया और सरकार पर गिलगित बाल्टिस्तान के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही बवाल मचा है, लेकिन POK में हालात सबसे ज्यादा खराब है। पाकिस्तान की सरकार ने सबसे पहले वहां हर तरह की सब्सिडी खत्म कर दी। उद्योग धंधे तो पाकिस्तान ने कभी POK में लगने ही नहीं दिए, इसलिए वहां के लोग भूख से बेहाल हैं। लोगों का आरोप है कि न तो उनके पास बिजली है, न पेट्रोल डीजल, यहाँ तक कि खाने पीने की जरूरतें भी सरकार पूरी नहीं कर रही। यही वजह है कि POK में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। इधर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण से पाकिस्तान में कई लोग शहबाज शरीफ सरकार पर भड़क गए। एक दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में जंगी जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल दागकर इसका सफल परीक्षण किया, जिसने अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधा। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, क्योंकि अरब सागर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के किनारों से मिलता है। ऐसे में पाकिस्तान इस परीक्षण से और घबरा गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने अपनी ही सरकार को कोसना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तो शहबाज शरीफ सरकार पर हमलों की झड़ी लग गई। कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि उनकी सरकार इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि सेना पर उसका कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना की ताकत घटती जा रही है। इस गुस्से की बड़ी वजह यह भी है कि वहां की सरकार ने कंगाली की वजह से अपनी सेना का बजट कम कर दिया है।